श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवायानुप्लक्ष्य वर्तमनि नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाय किल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थिनामनुमृग्य दासुषे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सातुतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म यत्कीर्तनं यद् स्मरणं यदर्हणं यद् शमनं यद् वन्दनं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय, भगवान राधा दामोदर नाथ की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध हमारे ग्रंथ के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक है भगवान, उस पर हम श्वेताश्वत ऋषि के द्वारा जो उपनिषद प्रकाशन में लाया गया है उसके एक मंत्र पर कल हमने विचार किया। अब दूसरा मंत्र है कि किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के शासक परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो क्षरात्मनो ईशते देव एकः, जो क्षर को और अक्षर पुरुष को, क्षर पुरुष को, प्रकृति को, पुरुष को, आत्मा को और प्रकृति को, भोक्ता को और भोग देने वाली पुरुष को, दोनों का जो नियंत्रक है, शासक, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस मंत्र पर हम विचार करते हैं। उसमें कहा गया था वो मंत्र जो है उसको
फिर से ले ले कि क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा क्षरात्मनो ईशते देवैका तस्याभिध्यानात् योजना तत्वभावात् भूयशान्ते विश्व माया निवृत्ति। इस पद पर आज हम विचार करेंगे कि परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या? तस्याभिध्यानात्, उसका ध्यान करने से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, उस परमात्मा का विभूत होकर ध्यान करना है, उसका अपरोक्ष रूप से ध्यान करना है कि वह जो है अनुभूति में, हर क्षण हमारी अनुभूति में है, हर क्षण हमारी अनुभूति में है, हर क्षण हमारी अनुभूति भी वही है, अनुभूति करने वाला भी वही है, और केवल हमको जो है दूसरा बनाकर खड़ा कर दिया गया है। क्या बात है। तस्याभिध्यानां, उस परमात्मा का अभिभूत होकर ध्यान करना है, उसका परोक्ष रूप से ध्यान कर, निरंतर ध्यान करना है। ध्यान करने से क्या लाभ होता है? परम भागवत भगवान श्री शुक ने कहा श्रीमद् भागवत में अपनी स्तुति में, यद अंग्री अभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाम् वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सा मुकुंदो समे मुकुंदो भगवान प्रसीदता। विद्वान पुरुष धिया अनुपश्यन्ति यद अंग्री अभिध्यान समाधि होती है। यहाँ भी तो शब्द आया है अभिध्यान, तस्याभिध्यानात्। क्या उसका ध्यान? उसके चरणों का ध्यान। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों की चिंतन करने से क्या होता है? समाधि लग जाती है। उससे क्या होता है? बुद्धि जो है वह आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लेती है। मतलब अपनी जो उपाधि है जीवात्मा की उपाधि, आत्मा की उपाधि जो है चित्त और गुण, इन दोनों का निरसन हो जाता है। विशुद्ध परिशुद्ध विबुद्ध तत्व का अनुभव हो जाता है। कैसे? भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से। ध्यान करने से समाधि लगेगी। ध्यान दीजिए, समाधि में सब जगह जो है परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा, ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। तो ये लाभ प्राप्त होगा कि गुण और चित्त आपके जो है निरस्त हो जाएंगे और भगवान की जो है दर्शन करेंगे आप। उसके अंतर अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं लोग बाग, विद्वान लोग, भाई मैं तो अपने भगवान की ऐसी अनुभूति किया, मैंने ऐसी अनुभूति किया, वे प्रेम मुक्ति की लुटाने वाले भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। तो स्पष्ट हो गया कि भगवान के अनवरत ध्यान करने से, भगवान के अनवरत ध्यान करने से, निरंतर ध्यान कर। अब इसको समझिए, क्या हम दिन भर बैठकर ध्यान करें? चलते फिरते हम नहीं ध्यान कर सकते? अरे सब काम करते करते ध्यान करो। इसके अलग अलग देखिए, अलग अलग इसके जो है ध्यान की अलग अलग विधियां जो है निश्चित कर दी है विद्वानों ने। भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया, भगवान बुद्ध ने विपश्यना का ध्यान करना बताया। तो बड़ी अनेक जापानी विधि अलग ध्यान करने की, सब जगह। माने आपको अपनी चेतना को जो है वह जागृत करना है, अर्थात कचरा आपका आवरण से उसको मुक्त करना। आवरण हटे,
ध्यान करेंगे उसका तो वह जो है आवरण हटेगा। ध्यान दीजिए, तो उससे समाधि से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध जाएगी, परमात्मा का जो हर जगह परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। वेदांत अद्वैत दर्शन होने लग जाएगा आपको, ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगेगा आपको। दूसरे शब्दों में भगवान का ध्यान करने से बुद्धि की समस्त वासनाओं का मल धुल जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है चित्त में गुणों में चित्त घुसा हुआ है, चित्त में गुण घुसे हुए हैं। ये दोनों की दोनों जो है जीव की जो है देह है, देह ये जीव की बॉडी बन जाती है इससे, परंतु जो है भगवान का साक्षात्कार करने से ये दोनों निरस्त हो जाते हैं। गुणेषु आविष्चित्तम् अभीषणम गुण सेवया। बार बार विषय का चिंतन करोगे, गंदगी चिंतन करोगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे जो है गुणाकार विषयाकार चित्त बन जाएगा। गुणा चित्त भवाचा गुणा चित्त भवा मदरूप उभयम मदरूप उभयम तजेत। जब भगवान का चिंतन करोगे, सब जगह उनको अनुभव करोगे, तो ये दोनों को दोनों त्याज्य हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान सनत कुमारों को संस रूप में भगवान ने ये उपदेश दिया है। यही वासनाओं का मल है, और क्या है वासनाओं का मल? तब ऐसे निविषय मन बुद्धि को भगवान में लगाए जाने कारण ही तन्मयता की अनुभूति होगी। तो मन बुद्धि लगाने से जब आप गुणाकार, जब आप भगवान में मन बुद्धि लगाएंगे तो मन बुद्धि का कचरा भी अपने आप हटेगा। पर आपका टास्क क्या है? भगवान में ध्यान करना, तो मन बुद्धि का कचरा हट जाएगा। मन बुद्धि ही अपने आप में गौण हो जाएंगे, मन बुद्धि बचेगा ही नहीं, केवल ब्रह्म ही बचेगा। जिस मन बुद्धि से आप चिंतन कर रहे हैं वह मन बुद्धि की संज्ञा ही समाप्त हो जाएगी। केवल ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन कर रहा, ऐसा हो जाएगा अंतिम अवस्था में, समाधि की अवस्था में। आत्मा परमात्मा का तल्लीनता का अनुभव करेगा। परमात्मा के ध्यान से आनंददायक अवस्था की अनुभूति क्यों कर होती है? क्यों हम आनंद अनुभव करते हैं? अरे परमात्मा ही सबका उपादान होने से, सब चीज उसी से बनी हुई है, सब देने वाला है, दाता होने से, उपादान होने से, सबका प्रकाशक होने से, बुद्धि देने वाला है, सब उसी में हो रहा है, क्योंकि वह सबका प्रकाशक, अप्रिता भी उसी में है। ध्यान के साथ अभी उत्सर लगाने में से तात्पर्य है कि सब जगह उसी का ध्यान करना है, सर्वदेश में। इसको भगवान ने सनत कुमारों को हंस रूप से उपदेश देते हुए भागवत में भगवान ने उद्धव को बतलाया कि देखो उद्धव, हमने सनत कुमारों से कहा था क्या कि मनसा वचसा दिष्टया गृह्यते अन्यै इंद्रियैरपि अहमेव। मैं ही ग्रहण किया जाता हूं, मुझे ही ग्रहण करती है इंद्रियां, मैं ही ग्रहण किया जाता हूं। कोई विषय ग्रहण किया नहीं, वो मैं ही हूं। कोई चित्त आया, कोई चित्त में कोई विषय विचार के लिए वस्तु आई, वो भी मैं ही हूं। मनसा वचसा गृह्यते अन्नैन्द्रियैरपि अहमेव
न वदन्यो किंचित बुद्ध्यध्वम अंजसा। तत्व से विचार कर लो, चेतना ही तो पकड़ में आ रही, चेतना को चेतना पकड़ता है, पकड़ना भी कहाँ वहां पर, वो भी डाउन हो जाता है। चेतना ही चेतना है, लहर ही लहर है, पानी ही पानी है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। न कोई द्रव्य है, न कोई क्रिया है, न ज्ञान है, किसका कोई भेद नहीं है। जैसे इंद्रियां जाग गई तो भेद ही भेद है, और सो गई तो कोई भेद नहीं है। पदम तद जगदात्मनः परम। स्फुरण हो रहा कुछ देर के लिए संसार का। एतद पदम तद जगदात्मनः परम। सकृत विभातः सवितु यथा प्रभा। यथा सबौ जागृत सुप्त शक्तयोः द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा भ्रमात्तया। क्या बात है। तो इस प्रकार से तो अभिध्यान माने अभी अवसर लगाने से तात्पर्य है कि सब जगह उसी का ध्यान करना, सर्वदेश में वही है। तस्याभिध्यानात्, परमात्मा को प्राप्त करने साधन में तस्याभिध्यान, उसका अभिध्यान करना। सब जगह वही वही है, वही वही, यहाँ है और यहाँ नहीं है, नहीं 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 नहीं, सब जगह वही वही है। सर्वकाल में वही समय है, 1 बजे है 2 बजे नहीं है, नहीं, सब जगह वही, सब काल में, सर्वरूप में वही है और सर्व क्रिया में वही है। ऐसा ध्यान ही अभिध्यान कहलाता है, जो हमको ये कहा है, यस्याभिध्यानात् तस्याभिध्यानात् अभियोजनात्। तो और सर्व क्रिया ऐसे ध्यान, ऐसा ध्यान या अभिध्यान कहलाता। तो अभिध्यान माने सब में परमात्मा का चिंतन करते हुए उसके साथ स्वयं को जोड़ना है। योजनात्, जोड़ना क्या है, अपने आप भी जुड़ जाओगे आप। आपका अहंकार, जो अहंकार है, आपका जो निमित्त है, वो समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, काई बनी पानी से, अब पानी को ढक लिया। आत्मा से अहंकार पैदा हुआ और अहंकार को आत्मा ने ढक लिया। अब जब आप ध्यान करने लग गए तो अहंकार विगलित हो गया, आत्मा ही आत्मा है, सूर्य ही सूर्य है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो योजना से अभिप्राय ये है, स्वयं को जोड़ना है। श्रुति का अभिप्राय ये, तस्याभिध्यानात् योजनात् सर्वे विश्व माया निवृत्ति भूयश्य अंते सर्व माया निवृत्ति। अब सब ये माया क्या है, यही तो है गुण और चित्त, यही तो समझना है आपको, और क्या, जो होकर भी नहीं है। जीव के प्रकरण में ये अविद्या है और ईश्वर के प्रकरण में उसकी ताकत है। हरि सौ जोरी सबन सौ तोरियो, माने जो सब नाम में, सब रूप में, सब क्रिया में, सब वस्तु में, सब स्वभाव में, सब अवस्था में, सब धर्म में एक रस पूर्ण परिपूर्ण है, उसी में अपने को जोड़ दो भैया। हम उससे जुदा नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं और वह दोनों अभिन्न है, ना मैं उससे अलग हूं और ना ही वह मुझसे अलग है। स्वामी अखंडानंद जी ने योजना शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया कि अहम पद का लक्ष्यार्थ है और तद पद का जो शोधित लक्ष्यार्थ है। ध्यान दीजिए, अहम पद का लक्ष्यार्थ का अहम, उसका लक्ष्य क्या है, और तद पद शोधित लक्ष्यार्थ क्या है, वो दोनों एक तद पद का शोधित लक्ष्यार्थ वही है, वही है। मन लक्ष्यार्थ एक हुआ परमात्मा, यहाँ तक कि इस लक्ष्यार्थ से तद पद का और तम पद का, इन दोनों ही पदों का वाच्यार्थ भिन्न नहीं है। लक्ष्यार्थ तो है ही एक, तम भी वही है और तत् भी वही है। इसी प्रकार स्वपद वाच्यार्थ और तत्पद वाच्यार्थ भी अलग अलग नहीं है।
रहा लक्ष्यार्थ, वो तो है ही एक परमात्मा। तो योजनार्थ शब्द का अर्थ हुआ उस परमात्मा को अपने को एक समझना है, क्योंकि वे अलग अलग नहीं है। इसका नतीजा निकलेगा आज तत्व का साक्षात्कार, जैसा कि भगवान श्री सुखदेव ने अपने मंत्र में परमात्मा को प्रणाम करते हुए कहा है। तो तत्व भावार्थ से श्रुति का तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अहम ब्रह्मास्मि तत्व ज्ञान हो गया। और यदि एक बार में ना हो तो भूयशः माने बारंबार करना है। यह तत्वमसि महावाक्य 9 बार बोला गया है छांदोग्योपनिषद में। ध्यान दीजिए, भूय शांति विश्व माया निवृत्ति। भूया का अर्थ है बार बार अभ्यास करना। वेदांत दर्शन का सूत्र आवृत्ति असकृत उपदेशात। सकृत माने कभी कभी, सेल्डम, और असकृत माने बारंबार, ऑफन, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के साधनों की उपासना की बार बार आवृत्ति करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के साधनों की, ध्यान दीजिए, ईश्वर प्राप्ति के साधनों की बारंबार आवृत्ति करना चाहिए, बार बार पाठ करना चाहिए, बार बार वेदांत श्रवण होना चाहिए, बार बार स्वाध्याय होना चाहिए, महावाक्यों के निध्यासन की, स्वाध्याय की, भगवती चर्चा की, परिचर्चा की, भजन सत्संग पूजन श्री विग्रह के दर्शन की बार बार आवृत्ति करना चाहिए। स्वरूप ज्ञान के लिए तब तक अभ्यास करना जब तक कि अविद्या का आवरण भंग ना हो जाए, तत्व ज्ञान ना हो जाए। तत्व ज्ञान प्राप्ति तक बार बार अभ्यास करने से कैसे और किस प्रकार अज्ञान की निवृत्ति होती है, बार बार अभ्यास कर से उस समय तक की प्रतीक्षा के लिए होती है जब अविद्या का आवरण स्वयं में फट जाएगा। तब तक करते रहिए। अविद्या की आवरण का उन्मूलन हमें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराएगा। अरे ब्रह्म ज्ञान का कोई अदृष्ट का फल नहीं, ब्रह्म ज्ञान कोई अदृष्ट का फल नहीं है, कोई दैव का फल नहीं है। उदाहरण समझते, हम जब धर्म करते हैं, धर्म का फल होता है पुण्य, और यह पुण्य स्वर्ग के रूप में जीव को मिलता है। परंतु ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार किसी धर्म का, किसी कर्म का, कोई योग का, कोई उपासना का फल नहीं है ब्रह्म ज्ञान। अरे ये तो ज्ञान है, ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, इसका फल दृष्ट है, दिख पड़ता है, साक्षात है, वर्तमान में है। जैसे पानी पीने से, भोजन करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है, शरीर में शक्ति आती है, स्फूर्ति आती है, ऐसे में क्या कोई पुण्य पैदा हुआ जिससे हमारी भूख प्यास को मिटाया, जिसने हमारी भूख प्यास को मिटाया? नहीं। अरे जैसे पानी और भोजन पेट में गया तो उसके सहज स्वभाव से तृप्ति और शक्ति दोनों ही मिल जाती है। भागवत में इसको इस प्रकार से समझाया है योगीश्वरों ने, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषा त्रिक काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नतासु तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुघासम इत्यच्युतांघ्रीं भजतो अनुवृत्त्या भक्ति विरक्ति भगवद प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजन् तथा पराम शांति उपैतु साक्षात्। भक्ति, भगवान का अनुभव, और विरक्ति एक साथ ये जो है अनुभव में आता है। प्रपद्यमानस, जो भगवान के चरणों में का ध्यान करता है, उसको का उसी प्रकार से जैसे भोजन कर लेने से तुष्टि होती है, शरीर को ताकत मिलती, पुष्टि होती है, और क्षुध पाय और क्षुधा की निवृत्ति होती है प्रत्येक ग्रास के साथ में। तो भगवान के चरणों का ध्यान, उनके चरणों का ध्यान करने से, भजन करने से उस वृत्ति के फलस्वरूप भक्ति, विरक्ति और भगवान का अनुभव होता है, और वो व्यक्ति भागवत हो जाता है।
और जब भागवत हो जाता है तो शांति प्राप्त करता है, साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये इसका अनुभव है। तो दूसरे शब्दों में परम शांति का अनुभव करना ही तो माया निवृत्ति है। आपको शांति का अनुभव होता है? नहीं, बड़ा मन शांत रहता है, मतलब माया निवृत्ति नहीं हुई है। क्योंकि जब अविद्या मिटती है तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि संसार को अपना समझने की मनोवृत्ति का उन्मूलन होता है। आत्मबुद्धि संसार को अपना समझने की मनोवृत्ति का उन्मूलन, ये अविद्या मिटने का लक्षण है। अविद्या मिटी आपकी? हाँ मिटी। ये संसार अपना लगता? हाँ अपना लगता, नहीं तो नहीं मिटी। संसार और शरीर के प्रति जो आत्मबुद्धि है, जो समझ है, जो मनोवृत्ति है, इसका उन्मूलन होना चाहिए। यही है अविद्या का जो है जो लक्ष्यार्थ, ये होना चाहिए। इसलिए श्रुति का जिज्ञासुओं से यही कहना है कि जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, अर्थात जो विश्व माया से निवृत्ति चाहता हो, उसे गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। गुरु ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, साथ ही परम में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो। वही भागवत धर्म शिक्षा देकर प्रेम भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, जिससे जिज्ञासु भगवान श्री नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास पार कर जाता है, जिसकी पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। उक्त सरल अर्थ के प्रकाश में हमें समझना चाहिए कि जब ज्ञान बुद्धि में आता है, अर्थात जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है, ध्यान दीजिए, जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। इसलिए वेदांत के विद्वान कहते हैं कि जहाँ प्रकाश आया वहाँ मृत्यु मिट गई, क्योंकि वह थी ही नहीं। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि पहले डरते थे कि हम मरेंगे मरेंगे मरेंगे, जब ज्ञान का प्रकाश आया तब मालूम पड़ा कि हम मरेंगे, कि हमारी मृत्यु तो होने ही वाली नहीं, हम कभी मरे ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान आते ही दुख मिट गया, मृत्यु मिट गई, मूर्खता मिट गई, और यह कटना पिटना मरना इतना था, सब मिट गया।